इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भागचंद सेठी सीकर राजस्थान, मनोज कुमार झिगर सीकर राजस्थान, गुलाबचंद कोटिया देवपुरा बूंदी राजस्थान, प्रदीप कुमार हरसौरा नागदी बाजार बूंदी राजस्थान, पदमचंद मित्तल लदाना जयपुर राजस्थान, पदमचंद सेठी चौथ का बरवाड़ा राजस्थान, हेमंत कुमार कंसल चौथ का बरवाड़ा राजस्थान, महावीर कुमार सरावगी नैनवा बूंदी राजस्थान, खेमचंद सामरिया इटावा जिला कोटा राजस्थान, विनोद कुमार सामरिया इटावा जिला कोटा राजस्थान, चेतन कुमार सामरिया इटावा जिला कोटा राजस्थान, वर्धमान ठग इटावा जिला कोटा राजस्थान, श्रीमती मायाबाई सिंघल इटावा कोटा राजस्थान, श्रीमती मंजू स्वर्गीय विनोद कुमार सिरसागंज उत्तर प्रदेश, सुधीर कुमार जैन सिरसागंज उत्तर प्रदेश, संजय कुमार मुखिया सिरसागंज उत्तर प्रदेश, सोनी जैन संगीतकार नगलादानी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, विमल कुमार नगलादानी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, अंकित कुमार जैन महावीर स्वीट सिरसागंज उत्तर प्रदेश, त्रिलोकचंद विलाला निवाई राजस्थान, निर्मल कुमार जैन SBI विभव नगर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, ललित जैन साहिबाबाद जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, दिलीप कुमार जैन अराम जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, प्रमोद कुमार जैन अराम जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अजीत कुमार जैन अराम जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश। मैं अच्छा प्रवचन करता हूं इसलिए आप में श्रेष्ठता नहीं है। आप प्रवचन सुनते हो, महाराज का अच्छा प्रवचन लगा, बढ़िया लगा, इसमें श्रेष्ठता नहीं। अरे महाराज के प्रवचनों में से एक अंश उतार लिया, वो श्रेष्ठ प्रवचन कहलाया। एक अंश भी कि जीवन में थोड़ा सा उतारना है, वो श्रेष्ठपना है कि हमने कुछ उतारा है, हमने जीवन में कुछ स्वीकार किया है, उसको कहते प्रवचन सुनना। क्या प्रवचन सुनना वास्तव में वही श्रेष्ठ प्रवचन है जो हमारे जीवन में परिवर्तन ला दे, तभी तो आपका श्रेष्ठ कहलाएगा। प्रवचन तो श्रेष्ठ होता है, प्रवचन कोई कमी नहीं होती, लेकिन आपके लिए वही प्रवचन श्रेष्ठ है जो आपके जीवन में परिवर्तन ला दे। और परिवर्तन नहीं आया तो समझ लो हमने प्रवचन सुने नहीं है। परिवर्तन नहीं आया तो मैंने समझो प्रवचन सुने नहीं है। प्रवचन सुनने के बाद प्रवचन, क्योंकि बहुत सारे लोग ने देखा सुना, वो यहाँ की बहुत स्थिति खराब सुनी, वो वाली नहीं, दूसरी नहीं, दूसरी प्रकार की बहुत खराब स्थिति है। बहुत खराब स्थिति मतलब यहां की नहीं है, हर जगह की हो गई। आज वर्तमान की पीढ़ी बहुत बिगड़ रही है, इस पर ध्यान दो। बड़े बड़े लोग, माता पिता, संस्कार दो, संभालो। मुझे ध्यान है कि कोई बच्चा बीड़ी भी पी लेता था ना चोरी से, जब को पता चल जाता था, मुझे अच्छी तरह से ध्यान है। जिसने पी है मुझे आंखों के सामने है, मेरी मार पड़ती थी खूब। और तो छोड़ो, मैं यदि दुकान में बैठा हूँ बार बार खा लेता था ना कोई सामग्री तो उसमें मार पड़ती थी। आज याद आती वास्तव में क्यों पड़ती थी मार। दिन भर खाता, अरे खा लो, एक बार खा लो, कोई परेशानी नहीं। चोरी से खाते थे तो चोरी दोष है। वो मार मुझे लग रही है कि शायद वो मार ही आज मुझे इस मुनि पद में निकाल दिया, मोक्ष मार्ग बढ़ा दिया मेरी मार को। यदि मार नहीं पड़ती, संस्कार नहीं पड़ते, संस्कार नहीं मिलते तो शायद आज यहां नहीं होते। उस समय तो बुरा लगता था कि मारती है मारते हैं मारते हैं, आदि आदि पिटाई लगाते हैं। संस्कार बहुत जरूरी, माताओं ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मैं तो कहता अपने बच्चों को बहुत संस्कार करो, कम से कम इतने संस्कार में तो आए कि कोई गलत काम ना करे। अपने हम तो इतना तक कहते जैन कुल के गलत काम ना करे, इतना तो संस्कार ला दो। आलू प्याज छोड़े ना छोड़े, रात्रि भोजन छोड़े ना छोड़े, तभी जैन कुल में तो वो भी नहीं है खाना चाहिए, रात्रि भोजन नहीं करें, आलू प्याज चलो कम से कम है। अब वर्तमान में पंचम काल में विशेष रूप से चल रहा है तो हम चलो कथनचित मान सकते हैं, पर ऐसा काम तो ना करे कि जैन का नाम कलंकित हो। ऐसा काम तो ना करे। इतना श्रेष्ठ पर्याय, इतनी श्रेष्ठ कुल, इतनी अच्छी जाति, सभी धर्म के सभी जाति के लोग इस समाज के लिए सम्मान देते। भाई साहब ध्यान रखना, क्या सभी जाति के लोग, सभी परंपरा के लोग, सभी धर्म के लोग जैन समाज को, जैन समाज के साधु को बहुत सम्मान आदर। इसलिए कई बार मैं अपने साधुओं से निवेदन करता हूं, मैं खुद पालन करता हूं, इसलिए कि हर संप्रदाय के लोग हमारे चरणों में झुकते हैं। इसलिए विश्रांत सागर, उनके झुकने को बदनाम मत होने देना, उनके झुकने का सम्मान रखना। सम्मान मतलब अपनी क्रियाचर्या व्यवस्थित रखना, आडंबर नहीं रखना, परग्रह नहीं रखना, अन्य क्रिया नहीं करना जो कि वो थूके। कि जैन साधु भी ऐसे होते हैं। विश्वास करना, श्रेष्ठ साधना करो, साधना ही मोक्ष मार्ग है। ऐसी समाज के लिए जितनी समाज के लोग हैं सभी व्यवस्थित रहें। व्यवस्थित मतलब क्योंकि आज संगति का इतना दुष्प्रभाव पड़ रहा है कि बच्चा हो चाहे बच्ची हो,
कुछ भी नहीं देख रही, ध्यान रखना। जो तो बच्चे हैं तो बच्चे हैं बस। मैं तो कई बार इसलिए बच्चियों को तो वैसे खुल के कहता हूँ, कहती जो कुछ भी तुम्हें करना हो तो कम से कम अपनी समाज का के साथ करो। समझ गए? इनडायरेक्ट डायरेक्ट जो भी करना हो समाज के साथ करो कम से कम। यहाँ वहाँ मुंह नहीं देखो, यहाँ वहाँ मत डालो मुंह। कम से कम कोई संबंधी बनाना हो, दोस्ती भी करना हो, कुछ भी करना हो, तुम्हारा विषय है। क्योंकि जब आगे चलकर शादी हो, कोई विषय आए तो कम से कम चलो ये तो रहे, चलो हमारी समाज में गई, आगे चलकर ये तो रही, चलो हमारे गुरुओं को मानती है, हमारे भगवान को मानती है, हमारे कुल को मानती है, हमारे परिवार में है। कहीं तुमने कुछ कदम उठा लिया तो समाज बदनाम अलग हुई, एक जीव अलग चला गया। लेकिन बुद्धि नहीं चलती, अंधा हो गया व्यक्ति। अंधा, बाहर का अंधा नहीं, अंदर का अंधा, विषयों से अंधा, राग से अंधा, काम से अंधा, मान से अंधा, छल से अंधा, सब में अंधा हो गया व्यक्ति। दिखते हुए नहीं भी देख रहा है। अहंकार में इतना अंधा हो गया कि गुरु को कुछ नहीं समझ पा रहा है, भगवान को कुछ नहीं समझ पा रहा, समाज को कुछ नहीं समझ पा रहा। काम में इतना अंधा हो गया कुछ नहीं देख रहा। कसाई में इतना अंधा हो कुछ नहीं समझ पा रहा। छल मायाचारी में इतना अंधा हो गया कुछ नहीं समझ पा रहा। वो तो बस अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, मीठा मानता है। मायाचारी घातक है, दिखती है बहुत अच्छी, क्या अंधा हो चुका व्यक्ति। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा बाहर का अंधा तो संभल संभल के चलता है। एक बार अंधा व्यक्ति लालटेन लेके जा रहा था। क्या लेके जा रहा था? लालटेन। तो हमारे अरुण भैया बड़े ज्ञानी हैं, समझदार हैं, समाज में रहते हैं, प्रतिष्ठित हैं, माइक आदि संभाल लेते हैं, संचालन कर लेते हैं, महाराजों को संभाल लेते हैं, तो समझदार है ही। उनको पता था कि अंधा व्यक्ति है। उन्होंने बुलाया, इधर आ। बोले क्यों भाई साहब, कहाँ जा रहा है? बोले बाजार तक जा रहा हूँ। बोले तुझे दिखता नहीं, लालटेन लेके क्यों चल रहा है? बोले मुझे नहीं दिखता, पर सामने वाले को दिख जाए इसलिए लालटेन लेके चल रहा हूँ। अंधा व्यक्ति संभल के चलता है। अंधा व्यक्ति संभल के चलता है, आंखों वाला संभल के नहीं चलता, ध्यान रखना। अंधे व्यक्ति का एक्सीडेंट बहुत कम होता है, आंखों वालों का एक्सीडेंट होता है। अंधा व्यक्ति लकड़ी ठेक ठेक के चलता है, पर संभल के चलता है। पैर भी जमाएगा तो देख के चलेगा। वो जितने गिरेंगे आंखों वाले गिरेंगे, अंधा व्यक्ति नहीं गिरता। क्या? अंधा व्यक्ति नहीं गिरता, आंखों वाला ही गिरता है। इसलिए जितने भी काम, विकार, अहंकार, जितने भी वो सब ज्ञानी लोग करते हैं, राग में अंधे हैं। बस जानते हुए व्यक्ति कर्म कर रहा है, समझते हुए व्यक्ति कर्म कर रहा है। इसलिए इसकी ठोकर जब बाद में पड़ती है, इसकी मार जब बाद में पड़ती है, तब समझ में आती वास्तव में सत्य क्या है। समझो मात्र, अभी समझ में नहीं आता है, बिल्कुल समझ में नहीं आता। समझ में आते ही नहीं है, बहिरात्मा को समझ में आते ही नहीं है। अंधा है व्यक्ति, देखते हुए भी नहीं दिख रहा ना। जब व्यक्ति काम में अंधा होता है तो व्यक्ति कुछ नहीं दिखता, मान में अंधा होता है कुछ नहीं दिखता, क्रोध में अंधा होता है कुछ नहीं दिखता कि मैं माँ को मार रहा हूं कि बेटे को मार रहा हूं कि पिता को मार रहा हूं कि किसके साथ क्या कर रहा हूं। एक बार तो मैंने ऐसा क्रोध में अंधा व्यक्ति को, क्रोध की आग को ऐसा देखा कि व्यक्ति कुछ नहीं तो दीवार को मार रहा था। किसको मार रहा था? एक बार अपनी छाती को मार रहा था। छाती को मार रहा मतलब समझ गए ना? ठोक रहा था। क्या हो गया भैया? बोले कुछ नहीं, गुस्सा आई, मैंने क्या करूं, सामने वाले को मार नहीं सकता, लो दीवार को ठोको। मैंने क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, हाथ टूट गए। क्या हो गया? हाथ टूट गए। पैर मार रहा था दीवार को, सिर मार रहा था, एक सिर। क्या होगा? दीवार टूटेगी, सिर टूटेगा? बताओ, एक बार मार के देखना, मार के देखना दीवार में क्या हुई है। सिर टूटे कि दीवार टूटे? बोलो। पर क्रोध व्यक्ति को जब आता है सिर फोड़ता है, मैं मर जाऊं, मर जाएगा तो क्या होगा? कई लोग जब कोई घर में समस्या होती है या घर में समस्या आती है, सबसे पहले नंबर मार्ग निकालता है मरने का। कोई भी समस्या आई, मैं तो मर जा रहा हूं, मैं तो मर जाऊंगा, मर जाएगा। मैं तो हमेशा जो अपने लोगों से क्या कहता हूं, मरने की पीछे मेरे पास आ जाना, भले साधु नहीं बन पाओ, ब्रह्मचारी बन के रह लेना, 2 टाइम खाना, 3 टाइम खाना, 3 टाइम खा लेना, पानी पीना बीच में पी लेना, पर मरने का नाम नहीं लेना। इतनी अच्छा कुल मरने में मत निकलना, साधना भगवान की भक्ति में निकालना। मरने की कभी जिंदगी में सोचना ही नहीं चाहिए। पर मर जाऊं, सिर फोड़ता है, कहीं कुछ करता है, नहीं,
जीवन में कभी भी मरने की सोचना ही नहीं चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे घर से परेशान हो, चाहे पत्नी से परेशान हो, चाहे पति से परेशान हो, चाहे सास ससुर से हो, चाहे व्यापार से हो, चाहे गरीबी से गरीबी क्यों ना आ जाए, मैं तो इतना तक कहता हूं, गरीबी हो जाए, भिखारी भीख बन के खा लेना, और भीख भी ना मिलता हो तो भूखे पेट सो जाना, लमोकार मंत्र पढ़ के मर जाना, पर वैसे मत मरना फांसी लगा कर आत्मघात करके। भगवान का नाम लेके मरना। मरने से कोई दुख का समाधान नहीं है, मरने से कोई कष्ट का निवारण नहीं है, मरने से, आत्मघात करने से बहुत बड़ा पाप बंद होता है। वो इस पर्याय में तुम दुख से निपट गए, अगली पर्याय में क्या होगा? इसलिए ध्यान रखना माताओं बहनें, विशेष रूप से कभी नहीं सोचना मैं मर जाती तो अच्छा था, मैं मर जाता तो अच्छा था, मैं तो मर जाऊंगा, ऐसा करेगा क्यों बोल देते मैं तो मर जाऊं, लो तो तुम्हें शांति मिल जाए, कछु शांति नहीं मिले हैं, दुगनी भगड़ने पड़ी। भाई साहब एक बार बताऊं, कभी कभी लड़का लड़की, अभी सामान्य रूप से चल रहा विषय, या बहू पति पत्नी जो भी मर तो जाते हैं, परिवार वालों को और परेशान कर डालते हैं। वो मर गए तो घर वाले बेचारे परेशान, कलंक अलग, नाम बदनाम अलग, और पता नहीं क्या क्या होता है, बहुत कुछ होता है। मरने वाला मर जाता है, वो तो मर गया। मान लो कभी कभी लड़का लड़की कोई शादी करना चाहता था, सपोज करो एक दृष्टांत लो, बहुत से मरे ऐसे, मम्मी पापा ने नहीं करने दूंगा, जाके ट्रेन के नीचे ईयरफोन लगाया, आवाज तेज करी, ट्रेन के नीचे लेट गए, कट गए, 2 टुकड़ा हो गए, मर गया। फांसी लगा ली। एक जगह में कहीं राजस्थान में था, नैनवा में, समझ तो किसी दूसरी जाति का था, लड़का लड़की कोई थे, आपस में फिर चल रहा था, जो भी दोस्ती चलती थी, शादी करना चाहते थे, पर मम्मी पापा उनके तैयार नहीं थे। दोनों ने एक साथ एक ही चुनरी में, पता नहीं कैसा प्रेम है, पागलपन, एक ही चुनी, मर गए। एक जन कोई मर जाता, दूसरा एक कहता है तू मर जाएगी तो मैं भी मर जाऊंगा, पागल, मर जा तू तो मत जाओ, तो मैं तू शादी नहीं करेगी तो मैं तो मर जाऊंगा। मैं तो लड़कियों को कहता हूँ मर जा, बोलते मर जा, मैं तू मर जाएगा मेरी शादी दूसरी होगी, मैं तो अच्छी हुई शादी, दूसरी नहीं मतलब मेरी तो शादी हुई नहीं करना तो शादी मेरे मम्मी पापा कहेंगे तो ही करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। तुझे मरना हो तो आज मर जा, पर मैं अपने जीते जी माता पिता को नहीं मारूंगी, मैं अपने जीते जी अपने माता पिता को नहीं मारूंगी। तो क्या है, दोस्तियों के प्रेम तो बढ़ गया कि नहीं, अब तो शादी करूंगी, क्योंकि शादी मिलती नहीं, लड़की मिलती नहीं है, तो विचार करते हैं, गल्प करते हैं, नहीं ऐसा नहीं, मर जाओ, तुम्हें मरना हो तो हमारे कारण से तुम मरो, हमें मतलब हम तो मना करो नहीं मरो, हम तो मना करेंगे नहीं मरो, पर तुम मर रहे हो, तुम्हें इच्छा ही है ज्यादा, तुम्हें अपनी मौत प्यारी है, चले जाओ भैया। पर हम बिना माता पिता, बिना परिवार के, बिना अपने कुल, अपनी जाति, अपनी समाज के नहीं करेंगे। ऐसी भावना दृढ़ता आ जाए। मरने से कोई समाधान नहीं है, आत्मघात करने से कोई समाधान नहीं है। मरने का कभी घर में, परिवार में बच्चे बच्चियां, पति पत्नी अपन लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कुछ बात होती है, पहले नंबर सोचते हैं मैं मर जाती, मैं मर जाऊं। कई बार कई लोगों ने केस कर लिए, गोली खा ली, तड़प रहे हैं, आग लगा ली, बचाओ बचाओ, अब का बचाओ, जब मरना था तो बचाओ चिल्ला, देखना कभी कोई आग लगा ले, मैंने देखा है, सुना है, कई जगह बच गए, कई लोग बच गए। अब एक जगह एक रास्ता में, नाम नहीं बताऊंगा उसका, आग लगा ली, पति पत्नी की बड़ी सुंदर पत्नी थी, अब चिल्ला रही, बच गई, देखने तक में सुंदर नहीं है बेचारी, बांध के आती पूरे शरीर में, वो मतलब सवाल वगैरह, पूरा चेहरा बिगड़ गया, इतनी सुंदर लेडीज, अच्छे पद पर थी, अच्छे प्रतिष्ठित परिवार की थी, पैसे वालों की थी, सब कुछ था, आपसी कलह में लगा ली आग। अब लगा तो ली, 60% 50% कितनी जल चुकी थी, पूरा शरीर, अब शरीर अंदर तो शरीर बंद, पर चेहरा से पता चलता कि बिल्कुल भी बचने लायक नहीं थी, उम्मीद नहीं थी, पर आज शरीर भी बिगड़ गया, बदनामी हो गया और शरीर खराब हो गया। अब क्या काम, अब पछता रही होगी, वो पछताए से क्या हो चिड़िया, नहीं, मरने कभी नहीं सोचना, ध्यान रखना, कभी जीवन में मरने की सोच नहीं। बहिरात्मा, लेकिन बहिरात्मा करे क्या, नाम ही उसका बहिरात्मा है। और एक और अनुभव किया मैंने, आज वर्तमान में ध्यान रखना, एक धारणा तुम्हारी हो कि ये मेरा है, मेरा है, मेरी है, क्या कोई तुम्हें अच्छा चाह रहा हो, तुम्हें अच्छा मान रहा हो, बिल्कुल मत मानना कि मुझे चाह रहा है, कि मुझे मान रहा है, कि मेरा है, कि अपना है, बिल्कुल नहीं बचा आज कोई, अधिकांश था, बिल्कुल नहीं बचा। धारणा बिल्कुल गलत है। वो हमारा राग, हमारा मोह, हमारा राग, हमारा मोह हमें भी अपना बनवाता है उससे, कि हाँ अपने हो, हमारे हो, ही हो। सच में जब तक इनके मन की होती है, जब तक इनके अनुसार होती है, तब तक तुम उनके हो।
नहीं तो पुत्र भी पिता का संबंध छोड़ देता है, पत्नी भी पति को छोड़ के भाग जाती है, पति भी पत्नी को छोड़ देता है। कब? जब इसको मन की नहीं होती है। जिसका संबंध प्यारा, संबंध सगा कहलाता है, वो संबंध भी छूट जाता है। पर कौन किसका है दुनिया में? इसलिए घर में रहो, परिवार में रहो, पर धर्म करते रहो, बाकी संसार में करो जो कुछ करना हो, ज़्यादा विकल्प नहीं करो, बस धर्म ध्यान करो। कल्याण की ए पर्याय, हीरा सी पर्याय, अमूल्य पर्याय, अमूल्य पर्याय वास्तव में यूं ही गंवाने के लिए नहीं मिली है, इसमें कुछ करने के लिए मिली है। हाँ, कुछ करने के लिए मिली है। कुछ करो, यूं नष्ट मत करो, चली जाएगी, दोबारा मिलेगी नहीं, पछताओगे। समय निकल जाते, यूं ही निकल जाता समय, निकल गया। इसलिए हमारे आचार्य बहिरात्मा मत बन, अंतरात्मा। कौन अंतरात्मा? मिश्रोति बहिरात्मा, पहला गुणस्थान, दूसरा, तीसरा, ये तीनों गुणस्थान वाले बहिरात्मा है। क्योंकि जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता तब तक बहिरात्मा कहलाता है। अंतरात्मा लेके तरमतया तुरियम अंतरम सहंडो भी, क्या कर? तरमता से, क्रम से विशुद्धि को तरमता से चतुर्थ गुणस्थान से लेकर के ऐसा चतुर्थ गुणस्थान बढ़ती जघन्न अंतरात्मा है। चौथे गुणस्थान पर जघन्न अंतरात्मा हो गया। क्या? चौथे गुणस्थान में अवृत सम्यक दर्शन प्राप्त के लिया, बहिरात्मा बस टूट गई, अंतरात्मा हो गया, पर जघन्न है। अभी बाहरी इंद्रिय विषय भोग संसार के सुख नहीं छोड़े। कम से कम हम हमेशा बोलते हैं, हमारे आचार्य महाराज ने बताया, यदि आप संयम ग्रहण नहीं कर पा रहे हो, आप व्रत नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, कम से कम देव सद्गुरु की आराधना तो करते रहो। मैंने अभी जैसे कहा ना, इस कुल को पाकर भी जो गलत काम करते हैं, अभी मैंने लिखा, व्यक्ति क्या करे उसी में संतुष्ट है। संसार का सुख की चर्चा चल रही थी मेरी, अब इसे आप क्यों में ले ले। जब कहीं कोई व्यक्ति कहीं फंस जाता है, नशे में ले लो, वो नशा एक प्रकार का नहीं होता। एक बात बताऊं, सामान्य रूप से बता दूं, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? भोजन का भी नशा होता है, भक्ति का भी नशा होता है, पूजा पाठ का भी नशा होता है, काम भोगों का भी नशा होता है, प्रेम का भी नशा होता है, क्रोध का भी नशा हो जाता है, पीने का भी नशा, खाने पीने का है ही नशा। आप जानती हो तो उसको नशा बोलती हो, जिसको व्यसन भी कह दें। नशे की लत इतनी खराब है। अच्छी वाली अच्छी है, अच्छी नशा हो, जिनवाणी सुनना है, ये नशा है, तुम्हारा व्यसन है, अच्छी है, ये नशा होना ही चाहिए। भगवान की भक्ति का नशा है, भगवान की भक्ति करना तो करना ही है। मंदिर नहीं छूटे, कुछ भी हो जाए, दुनिया छूट जाए, मंदिर नहीं छूटे। ऐसे से लोग हैं, मंदिर नहीं छोड़ते, कुछ भी करना पड़े। यदि कहीं जाना है, मैंने ऐसा भी देखा है, 6 बजे सुबह कहीं जाना है तो 4 बजे उठ करके नहा धो के मंदिर जाते, अभिषेक करते, उसके बाद अन्य क्रियाएं करके हुए अपना काम करते हैं। क्यों? बोले संसार का काम बाद में, पहले अपनी आत्मा का कल्याण का काम पहले। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भागचंद सेठी सीकर राजस्थान, मनोज कुमार झिगर सीकर राजस्थान, गुलाबचंद कोटिया देवपुरा बूंदी राजस्थान, प्रदीप कुमार हरसौरा नागदी बाजार बूंदी राजस्थान, पदमचंद मित्तल लदाना जयपुर राजस्थान, पदमचंद सेठी चौथ का बरवाड़ा राजस्थान, हेमंत कुमार कंसल चौथ का बरवाड़ा राजस्थान, महावीर कुमार सरावगी नैनवा बूंदी राजस्थान, खेमचंद सामरिया इटावा जिला कोटा राजस्थान, विनोद कुमार सामरिया इटावा जिला कोटा राजस्थान, चेतन कुमार सामरिया इटावा जिला कोटा राजस्थान, वर्धमान ठग इटावा जिला कोटा राजस्थान, श्रीमती मायाबाई सिंघल इटावा कोटा राजस्थान, श्रीमती मंजू स्वर्गीय विनोद कुमार सिरसागंज उत्तर प्रदेश, सुधीर कुमार जैन सिरसागंज उत्तर प्रदेश, संजय कुमार मुखिया सिरसागंज उत्तर प्रदेश, सोनी जैन संगीतकार नगलादानी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, विमल कुमार नगलादानी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, अंकित कुमार जैन महावीर स्वीट सिरसागंज उत्तर प्रदेश, त्रिलोक चंद विलाला निवाई राजस्थान, निर्मल कुमार जैन SBI विभव नगर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, ललित जैन साहिबाबाद जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, दिलीप कुमार जैन अरांव जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, प्रमोद कुमार जैन अरांव जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अजीत कुमार जैन अरांव जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश।